फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दूसरा सरकारी दौरा। अमेरिका की आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सेंटकॉम कमांडर की तब्दीली की तकरीब में शिरकत की। एडमिरल ब्रेड कॉपर ने सेंटकॉम की कमान संभाली। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहों से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा। कराची में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। जाँ बहक माहनूर की 1 माह बाद शादी थी। हादसा FP एरिया में राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया। मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर गिरफ्तार, लोगों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वाक़े के बाद मुश्तइल हुजूम में 7 डंपर्स को आग लगा दी। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, डंपर्स को आग लगाने में मुलव्वस कई अफराद गिरफ्तार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से मुज़ाकरात कामयाब होने पर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 536 अफराद जाँ बहक हो चुके। बसों के हादसात में 25, मिनी बसों के हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। कोचेस से 6, ट्रेलर से 48, ट्रक से 60 अफराद की जान गई। डंपर की जद में आकर 20, वाटर टैंकर से 44, ऑयल टैंकर से 6 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल सवार मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में स्पेजन रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। स्पेजन से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को लेकर रिलीफ ट्रेन वापस कोयटा पहुंच गई। बोगियों को हटाने और ट्रैक की बहाली का काम जारी। दूसरी जानिब खानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां डीरेल हो गईं। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से कराची जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 घंटे बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया। मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकराम उल्ला की मुलाकात। इकराम उल्ला काकर ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि दोहरा कला सैफुल्ला में इकराम उल्ला से इमदादी खैमे में मुलाकात हुई थी। इकराम ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। उसका खानदान सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ था। इकराम उल्ला ने बताया कि वज़ीर आज़म सरपरस्ती ना करते तो ये कामयाबी हासिल ना होती। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं। पंजाब के तलबा और तालिबात के लिए होनहार स्कॉलरशिप पोर्टल फिर खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब का होनहार स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ाकर 80,000 करने का ऐलान। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा तलबा के ख्वाब सूबे के मुस्तकबिल की धड़कन है। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से 80,000 नौजवान जहनों को फलने फूलने का मौका दिया गया। 50,000 तलबा पहले ही होनहार स्कॉलरशिप से मुस्तफीद हो रहे हैं। मजीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। पाकिस्तानी तैयारे गिराने का झूठा दावा भारत की मजीद जगहसाई का बायस बनेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मामूल की सियासी मुलाकात थी। हुकूमत को PTI से कोई खतरा नहीं। PTI अवामी ताकत खो चुकी। PTI का 14 अगस्त की कौमी तकारीब को एहतजाजी रंग देना 9 मई सोच का तसलसल है। 27वीं तरमीम पर संजीदा मुशावरत नहीं हो रही। जरूरत पड़ी तो इत्तफाक राय से करेंगे। जश्न आज़ादी पर किसी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम अब बानी PTI के लिए मुल्क के खिलाफ चलने को तैयार नहीं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी त्यौहार पर सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, वो अब तक सदमे से नहीं निकल सका। नेशनल स्टेडियम कराची में 13 अगस्त को अजीम शान तकरीब होगी। जो ग्राउंड नहीं आ सकते उनके लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्क्रीन्स नस्ब होंगी।
खालिस्तानी रहनुमा की ऑपरेशन सिंदूर के हकायक सामने लाने वाली पाकिस्तानी किताब की पजीराई। डॉक्टर अमरजीत सिंह ने 11 अगस्त को शाया होने वाली किताब की खुलकर हिमायत कर दी। कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बहाना बनाया। 4 रोजा जंग में भारत का फौजी वकार और सफारती साख खाक में मिल गई। पाकिस्तान का अस्करी और सफारती रुतबा आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। भारतीय हुकूमत और मीडिया मुसलसल झूठा बयानिया दोहरा रहा है। पहलगाम का वाकया पाकिस्तान के लिए भारत को सबक सिखाने का तारीखी मौका साबित हुआ। जब से ज़मीन ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। मारका हक अफवाज पाकिस्तान के हौसले अज़्म और कुर्बानी का नाकाबिल फरामोश सफ़र। यौम आज़ादी के मौके पर मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। पाक फौज के जवान कहते हैं मुसल्लह अफवाज का मुल्क की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। पाक फौज के जवान कहते हैं उनकी सांस खून जज्बा हमेशा वतन के लिए है। हमें फख्र है कि हम इस जंग का हिस्सा है। जिस मार्के में हक की जीत है, यही है हमारा फख्र, ये है मार्का हक। मुल्क भर में मारका हक जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां तेज। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। गली महल्लों घरों और इमारतों को सजाया जाने लगा। बाजारों में रौनकें दोबाला। लाहौर कराची इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा और दीगर शहरों में आराइशी सामान के स्टॉल्स पर फरोख्त बढ़ गई। शहरियों की तरफ से कौमी परचमों झंडियों बैजेज़ और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से मलबूसात की भी फरोख्त जारी। 10 साल में जब्त किए गए सोने की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल के दौरान 26,000 तोले से जायद स्मगलशुदा सोना जब्त किया गया। जब्त किए गए सोने की मालियत 9 अरब 45 करोड़ रुपए बनती है। स्मगलशुदा सोना कस्टम्स की जानिब से जब्त किया गया। 10 बरस के दौरान कस्टम्स हुकाम की जानिब से 387 मुकदमात दर्ज किए गए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती हजम में 16% इजाफा। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाक अमरीका तिजारत का हजम 7 अरब 59 करोड़ 80 लाख डॉलर्स रहा। पाकिस्तान ने एक साल में अमरीका को 5 अरब 83 करोड़ डॉलर्स की बरामदात की। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात 10% बढ़ी। अमरीका की पाकिस्तान को दरामदात का हजम 1 अरब 76 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। सुबह जाओ अकबरी मंडी में 3 घंटे लाइन के बाद एक तोड़ा मिलता है, वो एक तोड़े से गुजारा नहीं होता। एक तोड़ा में क्या फ़ायदा बेचने का। 173 रुपये किलो गवर्नमेंट रेट पे ला के वो भी सेल कर रहे हैं। लाहौर में चीनी का बहरान जारी। डीलर्स ने दुकानदारों को चीनी की फराहमी बंद कर दी। दुकानों से चीनी गायब। अवाम चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। दुकानदार कहते हैं डीलर्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसलिए दुकानों पर चीनी रखना छोड़ दी है। दूसरी जानिब चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। 24 घंटे में 307 दुकानदारों के खिलाफ नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गईं। 49 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमात दर्ज, 258 अफराद को जुर्माने किए गए। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। 173 रुपये फी किलो दस्तयाब है। विफाकी वजीर राना तनवीर का दावा। कहते हैं कि गवादर में स्लॉटर हाउस साफ सुथरा है, वहाँ गधे की गोश्त की इजाज़त दी है। गधे का गोश्त 8,000 रुपये किलो है। यहाँ कौन खरीदेगा? मजीद बोले, अमेरिका से तारीख में पहली मरतबा इतने अच्छे ताल्लुकात कायम हुए हैं। कौम PTI की तमाम हरकतें देख रही है। उसने जेल अच्छी काट रहा है, वो जेल अच्छी नहीं काट रहा है, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। उड़ के जेल से तो नहीं आ सकता ना। नहीं, वही लोग जो उसको सर्व करते हैं उनको गालियाँ देता है और उनको बुरा भला कहता है। इवन जो भी स्टाफ है, सीनियर है, जूनियर है,
गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, हालांकि दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए वहाँ मुयस्सर है उस शख्स को। बानी पीटीआई जेल के अमले को गालियां देते हैं, उनको जेल में खाने के लिए हर चीज़ मुयस्सर है। वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी कहते हैं मुल्क में हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा। बानी पीटीआई 2013 में उनके खिलाफ 9000 वोटों से जीते। बानी पीटीआई को 25,000 बैलेट पेपर स्टैंप लगाकर पहले ही दे दिए गए थे। हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम जवाब दो विद फरूख बड़ाइश में बातचीत प्रोग्राम 1 न्यूज़ पर शाम 7:02 पर नशर होगा। मुल्क में जिस तरह निज़ाम चलाया जा रहा है ये कानूनी है ना जमहूरी। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर की तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मुल्क में तमाम फैसले ज़ाती बुनियादों पर किए जा रहे हैं। जुल्म के खिलाफ हर फोरम को इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम गैर मुल्की सिफारतकारों से मुलाकातें करेंगे। 3 साल में मुल्क में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बेरोजगारी बढ़ गई। असद कैसर बोले कि इंतजामिया के दबाव पर तमाम फैसले हो रहे हैं, असम्बली में तमाशा चल रहा है। मुजफ्फराबाद के इलाके कानपुर में जीप खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 6 से ज़ायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी बारात से वापसी पर हादसे का शिकार हुई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह अब्दुल लतीफ मिठाई की उर्स की तकरीबात का दूसरा दिन, मुल्क भर से ज़ायरीन की भीड़ जा आमद का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की मेज़ान पर हाज़िरी। उर्स के दूसरे दिन अदबी कॉन्फ्रेंस और महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। सरफराज भुट्टी ने अदबी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, बोले कि शाह अब्दुल लतीफ की सरजमीन से अमन मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। सिंध और बलूचिस्तान का रिश्ता ता क़यामत मजबूत रहेगा। जश्न आज़ादी मुबारका हक मना रहे हैं। दुखी इंसानियत की अजीम खिदमतगार डॉक्टर रुथ फाओ की 8वीं बरसी। डॉक्टर रुथ फाओ ने पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। कराची के इलाके सदर में मैरी एडिलेड लेप्रोसी सेंटर की बुनियाद रखी। उन्होंने अपनी तमाम तर मोहब्बत उन मरीजों को दी जिन्हें उनके अपने भी छोड़ देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर रुथ फाओ की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत। कहा डॉक्टर रुथ फाओ ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान के गरीब और महरूम तबकात की खिदमत में गुजारा। पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल सतह का क्रिकेट स्टेडियम मिलने को तैयार है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में नया स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम के लिए कंस्ट्रक्शंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर जल्द स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाएगा। और इस्तांबुल के उफक पर सुपर मून का दिल फरेब नज़ारा। मौसम गर्मा के आखिरी मुकम्मल चांद के नज़ारे ने सहर तारी कर दिया। दिल फरेब नज़ारा 2 रातों तक जारी रहा। सुपर मून की सुनहरी रोशनी ने गाला टावर जैसे तारीखी मुकामात को जगमगा दिया। दिलकश मंजर लोगों को बहुत पसंद आया।